गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। के यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको सुमन एक उपवन के कविता पढ़ाएंगे। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी हुई ये कविता बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, फेमस कविता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस कविता को अपने देशवासियों के लोगों को एक बगीचे का फूल और फुलवारी समझ करके, कल्पना करके यह कविता लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी। कवि कहता है कि हम सब लोग एक बगीचे के फूल हैं। सुमन मतलब फूल, उपवन मतलब बगीचा। तो हम सब जो है एक बगीचे के फूल हैं, एक हमारी धरती सबकी। और हम सब की धरती एक है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक सी धूप हमें। और इस धरती की मिट्टी में हम लोग जन्म लिए हैं। हम सभी को एक ही धूप मिली हुई है, एक ही सूरज की एक ही धूप मिली हुई है। सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर। और सींचे गए एक जल से, एक ही जल से हम लोग सींचे गए हैं, पले हुए हैं झूल झूल के। पलनों में हम एक पवन के, और पलने में बैठ करके एक ही हवा में हम लोग झूले हैं, और एक ही जल से हम लोग सींचे गए हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। हम सब सुमन एक ही बगीचे के हैं, हम सब पुष्प एक ही बगीचे के हैं। सूरज एक हमारा जिसकी, और एक ही सूरज है जो दिन में आता है, और हम सबको बराबर किरणें देता है, और उसी की किरणों से हमारे हृदय की कली खिल जाती है। एक हमारा चांद चांदनी। चांद आप लोग जानते ही हैं, चंद्रमा, और चांदनी का मतलब उसका प्रकाश। तो हमारा चांद और उसकी चांदनी, उसका प्रकाश जो है सभी के लिए एक है। एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, और जिसकी शीतलता हम सभी को जो है नहलाती है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर मात्रा में शीतलता प्रदान करती है। मिले एक से स्वर हमको, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। और हम सभी को एक जैसे स्वर मिले हैं, जिस प्रकार जो है फूलों के ऊपर भौरे मीठे मीठे आवाज़ें करते हैं, गुंजन करते हैं, उसी प्रकार हम सभी को जो है मीठी आवाज़ मिली हुई है एक जैसी। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब जो है पुष्प एक धरा के, एक बगीचे के हैं। आगे आइए देखते हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी। हम फूलों के, हम पुष्पों के रंग अलग अलग हैं। नीला, पीला, लाल, गुलाबी, अलग अलग रंग हैं। और हमारी क्यारियाँ जिसमें लगाए जाते हैं पौधे, वो भी अलग अलग हैं। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा न्यारी। लेकिन हम सभी फूलों से मिलकर ही इस बगीचे की सुंदरता बनती है। उसी प्रकार हमारे देश में अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के लोग रहते हैं, फिर भी जब वो सब साथ मिलकर के रहते हैं तो हमारे देश की शोभा बढ़ जाती है।
एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। और हम सब का माली, हम सबको पालने पोसने वाला, सींचने वाला एक माली है। उसी प्रकार हम दुनिया के लोगों का जो पालनहार है, पालन करता है, वो भगवान सबका एक है। रहते नीचे एक गगन के, और हम लोग सब लोग एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। कांटों में हम सब मिल करके, क्योंकि पुष्प अक्सर जो अच्छे पुष्प होते हैं उनके पेड़ों में कांटे होते हैं, तो वही कह रहा है कि कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। पुष्प को कवि कह रहा है कि कांटों के बीच खिल करके भी हम मुस्कुराते रहते हैं। सेम उसी प्रकार से जो है हमारे देशवासी अनेक तकलीफ़ों में जीते हैं, फिर भी मुस्कुराते हैं और सब लोग इकट्ठे रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार की एक फूल धागे से जब बंध जाता है तो वो माला बन जाता है, और किसी के गले में जा कर के वो जो है सुगंधित करता है। सबके लिए सुगंध हमारी हम सिंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। तो कह रहा है कि जब हम धागे से बंध जाते हैं तो हार बन जाते हैं, गले की माला बन जाते हैं, और सबके लिए हमारी सुगंध जो है वो बराबर होती है, चाहे वो गरीब हो या फिर धनी व्यक्ति हो, चाहे वो धनी हो या निर्धन व्यक्ति हो, सबके लिए हमारी जो खुशबू है वो बराबर मात्रा में होती है। अंतिम में फिर कहता है कवि, लास्ट पंक्ति, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब एक ही बगीचे के, एक ही उपवन के पुष्प हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। आगे यहाँ पर कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। सुमन जैसा कि आप जानते हैं पुष्प, उर हृदय हार्ट, निर्धन गरीब पुअर, इंग्लिश मीनिंग भी दिया गया है। उपवन मीन्स बगीचा, गार्डन, सूत्र धागा यार्न, श्रृंगार सजावट डेकोरेशन। तो ये मीनिंग्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, और इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। पोयम भी आप लोग जो है अच्छे से याद करके और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि बुक्स आप लोग जल्दी से जल्दी ले लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और मुझे पढ़ाने में भी। इस लॉकडाउन का समय इस समय चल रहा है, और इस समय चूँकि स्कूल पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, और सरकार की स्पेशल हिदायत भी है कि बच्चों को स्कूल न बुलाया जाए, तो ऐसे में मात्र और मात्र जो एक शिक्षा का माध्यम है वो ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए और अच्छे से अच्छे घर में बैठ कर के अपना घर में ही पढ़ाई करिए, यही बेहतर है। धन्यवाद।